कई बार मन में ये प्रश्न आता है, क्या धन माया है? लेकिन असल में देखा जाए तो धन माया नहीं, बल्कि धन हमारे जीवन में किस तरह से आया है वो तय करता है कि धन माया है या धन लक्ष्मी है। धन को तो देवों के साथ जोड़कर देखा गया है। धन के देवता कुबेर कहे जाते हैं। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि धन का असुर है, धन के देवता कहा जाता है। धन को लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है। तो कौन सा धन लक्ष्मी है? जो धन सही रीति से कमाया गया है, सही साधनों के द्वारा, जो 10 नाखूनों की कमाई है वो लक्ष्मी है। जो हक हलाल की कमाई है वो लक्ष्मी है। जिस धन की प्राप्ति में दूसरों को कष्ट नहीं दिया गया है वो धन लक्ष्मी है। एक डॉक्टर है जो अपना कुछ क्राइटेरिया, कुछ गोल पूरा करने के लिए एक ऐसे परिवार को, एक गरीब परिवार को कुछ ऐसे टेस्ट लिख देता है जो ज़रूरी ही नहीं है। वो व्यक्ति उन टेस्टों को करवाता है और उन महंगे टेस्टों को कराने के बाद उसकी परिवार की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे खाने तक की मुश्किल हो जाती है। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्यों ने जो महीना भर कष्टी से गुजारा, दुख में गुजारा, उसका प्रभाव उस डॉक्टर पर भी आएगा। तो कर्म कई बार कई गुना होके लौटते हैं, क्योंकि हमने तो एक कर्म किया, लेकिन उस कर्म का परिणाम 5 व्यक्तियों ने इतने दुख के साथ भुगता, तो वो हमारा कर्म का परिणाम 5 गुना होकर के आएगा। क्योंकि प्रकृति जितने और उतने से बंधी हुई नहीं है। अगर आप एक तिल का दाना भूमि में डालते हैं तो वो 1000 तिल का दाना बनके उसको लौटाती है। इसलिए हमारी कमाई हुई जो धनराशि है वो श्रेष्ठ तरीकों से कमाई हुई होनी चाहिए, तब परिवार में बरकत भी लाएगी। परिवार में जो आपके परिवारजन हैं उनको सुख का साधन बनेगी, दुख का नहीं। वरना गलत तरीके से कमाया हुआ धन बीमारियों में जाएगा या किसी अन्य तरीकों में वो धन चला जाएगा। लेकिन जो धन आपने मेहनत और खून पसीने की कमाई से कमाया है वो धन आपके जीवन में सुख लाएगा। और ऐसा ही धन लक्ष्मी है, माया नहीं। इसलिए बाइबल में कहा गया है, फ्रॉम द स्वेट ऑफ थाई ब्रो अर्न योर ब्रेड।